अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल, वजूहात और रेमेडीज़। क्या वजूहात होती हैं और रेमेडीज़ क्या हैं? आपका अगर विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सबसे पहले अगर मुझ शख्स या कोई भी आप में से रब्ता करना चाहता है तो ये लिंक नीचे मौजूद है। आप इस पे मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ये मेंटोगा का मेरा प्रोफाइल है। आप इस पे जाके ऑनलाइन मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। तो सबसे पहले कि विजिट वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का ये कहना है, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जी इनविटेशन लेटर की या स्पॉन्सरशिप लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो 100% गारंटी है हमारे विजिट वीज़ा को दिलवाने की, इसकी क्या हैसियत है। इस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। मुख्तसरन आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने डिस्कशन की हुई है। मुख्तसरन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन में इनविटेशन लेटर हो, स्पॉन्सरशिप लेटर हो, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ये गारंटी नहीं है। इसमें आपके मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपकी गारंटी होती है। जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर क्लोज ब्लड रिलेशन का है या कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो कि बहुत क्लोज है आपके बिजनेस के साथ, उसकी एफिलिएशन बनती है, तो वो 5% 10% आपको रिलीफ दिला सकती है। लेकिन आपको 100% वो आपका जो विजिट है वो इंश्योर कर दे, ये नहीं हो सकता। अगर पासिंग मार्क्स 80 हैं, मैं बार बार कहता होता हूँ, अगर 80% मार्क्स चाहिए हैं तो हो सकता है वो 5 से 10% का आपको रिलीफ दिला दे। लेकिन 70% जो मार्क्स हैं वो आपने खुद लेने होते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली टाइज होती हैं, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी आपकी फाइनेंसिस हैं। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन होती है। और रिजेक्शन पे एक बात याद रखें कि कनाडा का जो विजिट वीज़ा है, फिर मैं बताता हूँ कि दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ों में से एक है। इसका कंपैरिजन आप किसी भी और वीज़ा के साथ नहीं कर सकते। ये दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ों में से आता है और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप उठेंगे जाएंगे किसी के पास भी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में 19-20 करेगा और वो जो है वो सबमिट कर देगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा, या 2-4 डॉक्यूमेंट आपके साथ वो एडिशनल लगा देगा, आपसे कुछ पैसे ले लेगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये नहीं होता। कहीं खुदा ना खासा वो अंधे के पैर के नीचे कोई बटेरा आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही कोई जैसे मैं कहता हूँ कि सोया हुआ हो ऑफिसर और वो आपकी फ़ाइल निकल जाए तो एक अलग बात है। या जिस तरह हमने देखा कि कोरोना के बाद कुछ फाइल्स निकली थी, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आपको अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी अपनी टाइज शो करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव मिले, आपको अपने फाइनेंशियल टाइज अच्छी शो करनी पड़ेंगी। आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो एक एडिशनल पॉइंट है। आपको आपके पास अगर बिजनेस है तो वो आपका एडिशनल पॉइंट है, एडिटिव एडवांटेज है आपका। अगर आप दुनिया में कहीं घूमे फिरे हैं, खासकर शेंजन कंट्रीज़ या अमेरिका या यूके में आपका विजिट हुआ है, तो ये आपका एडिशनल पॉइंट है। ये चीज़ें आपको दिला सकती हैं विजिट वीज़ा में अप्रूवल। रिफ्यूज़ल की भी यही वजूहत होती हैं, लोगों की कमज़ोर टाइज़ होती हैं, पैसे नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि जो फ़्लाइट है वो 6-7 लाख की टोरंटो या कैलगरी की फ़्लाइट पड़ रही होती है पाकिस्तान इंडिया से, और वो उन्होंने टोटल 8-9 लाख रुपया 10 लाख रुपया शो किया होता है बाज़-औक़ात, या बाज़-औक़ात अब्रप्ट उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ वजूहत होती हैं। वो उसको एक मुख्तसर तरीके से उसको नहीं बताया जा सकता। बड़ी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें तो अभी भी लोगों के वीज़े लगते हैं, लगते रहेंगे। और लिबरल्स के आने के बाद थोड़ी बहुत नरमी भी एक्सपेक्टेड है, एकदम से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत नरमी भी एक्सपेक्टेड है। मैं थोड़ा रेमेडीज़ की तरफ आता चलूँ कि रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे का कनाडा का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो 3 रेमेडीज़ होती हैं। एक रेमेडी ये है कि रेमेडीज़ से मुराद ये है कि आप क्या कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं आप रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कम लगा था, मिस हो गया था, आप वो एडिशनल डॉक्यूमेंट डालें और रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। पहले इस पर बड़ा क्विक रिस्पांस आता था, आजकल डिले रिस्पांस आता है या बाज़ वक़्त नहीं आता। लेकिन इसमें आप चांस ले सकते हैं। अगर आपका फिल फॉर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आप रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप रिव्यू की अपील कर सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं डिसीजन को, और उसमें आपको फिर कैनेडियन लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिर बता रहा हूँ
कैनेडियन बैरिस्टर या बैरिस्टर और सॉलिसिटर होते हैं, वो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं। डेफिनेटली इसकी फ़ीस कॉस्ट करती है, आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें अगर आपके पास अच्छी ग्राउंड है, आपके पास अच्छा कोई डिफेंस है, आपके पास फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा यहाँ पे आपका रिलेटिव था, क्लोज रिलेटिव था, जिसने आपको इनवाइट किया था, इवेंट भी था, तो आपका ये एक अच्छा डिफेंस हो सकता है और आपको वीज़ा दिलवा सकता है थ्रू लॉयर। यानी कि वो अपील करेंगे और अपील में कामयाबी के चांसेस हो जाएंगे। या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया था, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप मिस कर गए थे, और या फिर आपका बहुत शानदार बिजनेस था, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो भी ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो सकता है जो कि आपको फेडरल में आपको सक्सेस दिला सकता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप रीअप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रीअसेस करें, खुद से रीवैल्यूएट करें, किसी से करवा लें, चीज़ों को बेहतर करें, कुछ मज़ीद ट्रैवल हिस्ट्री ऐड अप करें, और उसके बाद जो है वो आप दोबारा अप्लाई करें तो भी आपका वीज़ा मिल सकता है। अब मैं फिर आपको आखिर में एक बार बताता चलूँ कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप रिकन्सिडरेशन में जाएं, उसमें चांसेस गो के बहुत कम होते हैं, लेकिन आप चांस ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप फेडरल में जाके किसी अच्छे लॉयर, एक्सपर्ट बैरिस्टर के साथ आप अपना उनको प्रॉब्लम बताएं और उनके ज़रिए अप्लाई करवाएं। उसमें भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। शर्त यह है कि अच्छे प्रोफेशनल बैरिस्टर का आप इंतखाब करें। और तीसरे नंबर पे लेकिन वो फ़ी चार्ज करते हैं, फिर उनकी जो भी फ़ी होगी वो आप पे करेंगे। तो और उसमें भी अगर आपके पेपर्स में कुछ मजबूत चीज़ है, अगर आप ये समझें कि आपके पेपर्स में था ही कुछ नहीं, तो फिर वो शायद लॉयर भी कुछ ना कर सके, ये मैं बताता चलूँ। और एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ऑलरेडी बताई भी है कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर करके। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो वैसे ही रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन में बेहतरी आएगी, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और थोड़ा से वक्फे के साथ करें। ये नहीं है कि आज रिजेक्शन हुई है और हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप कहें जी कि मैंने एक लेटर और लगा दिया है तो अब मिल जाएगा, वो फ़ौरन ही रिजेक्शन। पहली दफ़ा अगर रिजेक्शन 1 महीने बाद आई है, दूसरी दफ़ा हो सकता है रिजेक्शन 1 हफ्ते बाद आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी चीज़ें असेस हुई हुई हैं। अगर कोई मेजर आपने चेंज आ गया है, अगर कोई बड़ा कोई आपका चेंज आ गया है, तो भी आप कोशिश करें कि 3-4 महीने रुक के इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।